हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नए क्लास की शुरुआत यहाँ पे करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, और आज का जो मेरा क्लास है वो है इंग्लिश का। आज से मैं आपको 5 वर्ड बताऊँगा, 5 वोकैब बताऊँगा और उनके हिंदी भी बताऊँगा, 5 वर्ड्स के, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही आगामी एग्ज़ाम के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे या कुछ भी हो गया, वर्ड्स अगर आपको सही से समझ में नहीं आते हैं या वर्ड्स का आपको हिंदी पता नहीं है तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। भले ही आपका ग्रामर कितना भी अच्छा हो, आपका ट्रांसलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज से मैं एक नया क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और डेली आपको ये क्लास मिलेंगी और साथ ही उसमें 5 वर्ड मिलेंगे और 5 वर्ड का आपको हिंदी भी हम समझाने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपको डेली ऐसे ही वर्ड्स मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड की। और आज का जो दोस्तों मेरा पहला वर्ड है, आज का जो मेरा पहला वर्ड है वो है ए। देखिए यहाँ पे ए का देखिए दोस्तों उच्चारण क्या होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन। तो इसको देखिए, ए को हम ए बोलते हैं। अब देखिए इसका हिंदी जो होता है, इसका हिंदी में जो अर्थ होता है, इसका 3 अर्थ होते हैं हिंदी में। पहला जो अर्थ होता है वो होता है एक, ई का मतलब एक होता है। उसके बाद दूसरा जो एक होता है उसका होता है कोई, और एक तीसरा जो होता है वो होता है किसी। तो ए के जो अर्थ होते हैं वो 3 अर्थ होते हैं। ए का जो हिंदी मीनिंग होता है वो 3 होते हैं। देखिए, सबसे पहला है एक, उसके बाद होता है कोई, उसके बाद होता है किसी। तो आज का ये पहला वर्ड हो गया। चलिए अब आज के दूसरे वर्ड को देखते हैं। और आज का जो दूसरा वर्ड है वो है ए अबेंडन। अब देखिए, ए बी ए एन डी ओ एन, अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है दोस्तों छोड़ देना, अबेंडन। देखिए यहाँ पे मैं आपको उच्चारण भी इसका बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वर्ड का हिंदी तो पता है, वर्ड तो पता है, लेकिन उसका उच्चारण वो सही से नहीं कर पाते हैं। और उच्चारण जो होता है दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। ये आपके इंटरव्यू में बहुत देखा जाता है कि आप किस वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं। तो देखिए, अबेंडन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना। तो ये हो गया अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। चलिए तीसरे वर्ड पे आज के हम चलते हैं। और तीसरा जो वर्ड है वो है एब्डोमेन, एब्डोमन। एब्डोमन का मतलब होता है पेट। देखिए, एब डी ओ एम ई एन, एब्डोमन। एब्डोमन का देखिए हिंदी क्या होता है, एब्डोमन। एब्डोमन का दोस्तों हिंदी होता है पेट। अब पेट के बारे में तो हमको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ बॉडी का एक पार्ट है, शरीर का एक हिस्सा है। तो एब्डोमेन का मतलब पेट भी होता है। चलिए आज के चौथे सवाल, आज के चौथे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और आज का दोस्तों जो चौथा वर्ड है वो है एबिलिटी, ए बी आई एल आई टी वाई, एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। चलिए पहले इसका मैं आपको उच्चारण लिख देता हूँ दोस्तों, इसमें आप गलती मत कीजिएगा। ए बी एल ई टी, एबिलिटी। अब देखिए एबिलिटी का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है योग्यता। एक ये होता है, इसका एक और हिंदी होता है दोस्तों क्षमता। देखिए क्षमता। तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता और क्षमता। कोई भी काम को करने में आप कितने एबिलिटी रखते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास वो एबिलिटी है कि नहीं, वो योग्यता है कि नहीं, वो क्षमता है कि नहीं। चलिए पांचवा और आज का जो अंतिम वर्ड है दोस्तों वो है एबल।
एबल का मतलब होता है, देखिए एबल का पहले स्पेलिंग क्या होता है, ABLE। एबल का क्या होता है, ABL, एबल। एबल का हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो एबल का हिंदी होता है योग्य। एबल का मतलब होता है योग्य या लायक। देखिए तो एबल का मतलब योग्य, या किसी भी आप काम के योग्य हैं कि नहीं, लायक हैं कि नहीं। कहा जाता है ना कि आप इस काम के लायक नहीं हैं, आप इस काम के योग्य नहीं हैं, तो एबल का मतलब वही होता है दोस्तों। तो आज के जो 5 वर्ड्स हैं दोस्तों, ये रहे आज के 5 वर्ड्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट के ज़रिए आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वर्ड्स कैसे लगे, अच्छा लगा या बुरा लगा, ये सब आपको हमें कमेंट के ज़रिए बताना है दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।